नीतीश कुमार पर आरजेडी ठीक उसी प्रकार से हमला कर रही है जिस प्रकार से जदयू बीजेपी पर करती थी, जो दबाव का पॉलिटिक्स बनाती थी, ठीक उसी प्रकार से आरजेडी भी कर रही है। चाहे वह शिवानंद तिवारी हो या फिर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हो या फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार की सरकार कब तक रहेगी या फिर चली जाएगी, कितने दिनों तक टिकेगी, उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रवि। अब मैं बात करता हूं उन सियासत की घटनाओं पर, बिहार में चल रही तूफान, और वह तूफान जो थमा था महागठबंधन में जाने के बाद, वह महीने भर के लिए थमा था। अब जो बातें जो पिछले 2 सप्ताह से निकल कर आई है, शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, जो लालू प्रसाद यादव के खासम खास हैं, उन्होंने क्यों कहा नीतीश बाबू आश्रम में चले जाइए। यह कोई साधारण बात नहीं थी। आज तक बीजेपी के कोई भी नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार को सीधे राजनीति से, फील्ड से बाहर जाने का आदेश थमा दे। और यह शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के समकक्ष बातें करते रहे हैं। तो वह कह रहे हैं तो बिना लालू यादव की रजामंदी के कह दें, इतनी भी आसान बातें नहीं है। मगर ये बातें नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक और मंत्री टिप्पणी किया करते थे और उनके कार्यकर्ता, अब आरजेडी की भी सुननी पड़ेगी उसी प्रकार की टोका टिप्पणी। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि हमारी विधायकों में जो हैसियत है वह इस राज्य में तीसरे नंबर पर है और आरजेडी से तो सीधे आधा हो जाता है। भाई 79 विधायक उनका है और इनका है अब 43 से 1-2 जुगाड़ किए तो 45 हो गया है। तो कह सकते हैं कि आधा से थोड़ी ज़्यादा है, 5-6 सीटें। मगर नीतीश कुमार फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की शख्सियत या नीतीश कुमार की जुगाड़ की पॉलिटिक्स की यहाँ पर उनकी सराहना बनती है कि वह अपने कुर्सी किसी भी प्रकार से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इस बार क्या बचा पाएंगे नीतीश अपनी कुर्सी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। क्योंकि आरजेडी भाजपा नहीं है जो इतने सालों तक आपको मुख्यमंत्री बनाए रहे, और ऐसे भी आरजेडी की संख्या इतनी अधिक है कि, और उसके अगर घटक दलों को जोड़ दें, कांग्रेस और वाम दल जो उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो फिर इसकी संख्या 115 प्लस चली जाती है। तो अब सोच लीजिए कि क्या 122 जो जादुई आंकड़ा है और 3 जगहों पर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसमें अब तेजस्वी का जो बयान आया है, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए और हमारी कोई लालसा नहीं है, और इस प्रकार की गलत बयानी आरजेडी की तरफ से न की जाए। भाई ऐसे तो नीतीश बाबू भी करते थे, टिप्पणी भी करा देते थे जदयू की प्रवक्ता और विधायक सांसदों से, और फिर आकर मीडिया में सफाई भी दे देते थे कि ऐसी बातें नहीं है, ऐसी नहीं कहनी चाहिए। मगर क्या हो रहा है आरजेडी में, तेजस्वी को भी यह लग चला है और लालू प्रसाद यादव को भी यह लग चला है कि अभी हम जब तक स्वस्थ हैं तब तक अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते कम से कम देख लें, राजकाज चलाते हुए, और तमाम पेचीदगियां जो सिखा रहे हैं और नीतीश कुमार के संरक्षण में रखकर लालू यादव ने उनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेटअप जो 2015 से करने में लगे हैं तेजस्वी यादव की, उसमें अभी तक तेजस्वी यादव एक विजेता बनकर बिहार में नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप की एंट्री के बाद 2015 में बिहार की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी आरजेडी बनी, और 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी। 2010 में सबको पता है कि तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी आरजेडी, और 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर 81 और 71, 28 कांग्रेस की जो उस वक्त की महागठबंधन थी। अब फिर वैसा ही समीकरण बना 2022 में आकर। मगर जिस प्रकार से नीतीश कुमार को परेशान किया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार दबाव समूह की राजनीति बर्दाश्त करेंगे या फिर कुछ और सेटिंग है, उन तमाम खबरों पर हमारी पैनी नजर है, उन तमाम चीज़ों को लाएंगे। मगर फिलहाल अभी नीतीश कुमार की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि यह कहना है कि जदयू के प्रवक्ता भी और जो लगातार बयानबाजियां जो जदयू की तरफ से होती थी, उन्हें भी यह खबर लग गया है कि
तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी के विधायक केवल तैयार नहीं हैं, तैनात हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान क्या था? सोचिए कि 2023 में नीतीश बाबू दिल्ली चले जाइए और बिहार का कमान तेजस्वी जी को सौंप दीजिए। यानी कि उनको भी पता है कि केवल 4 विधायक जुगाड़ करना है तेजस्वी को, बस 4 नहीं, सॉरी 2 या 3 विधायक, 118 तक उनकी संख्या जा चुकी है, मैं भूल गया था। एआईएम का भी विधायक उनमें आए थे। और मांझी जी के पास भी हैं 4 विधायक और अभी महागठबंधन में हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और मांझी जी को एक और मंत्री पद देकर उनकी नाराजगी को दूर कर लिया जाए और बिहार की सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। राजनीति में बहुत कुछ संभव है, बस अपना फायदा नेताओं को मिलते रहना चाहिए। याद होगा कि बीजेपी ने कश्मीर में गठबंधन की थी, किससे? जिससे वह धूर विरोधी थी और यह कहा जा रहा था कि आतंकियों के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। मगर उसके बाद क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद वहां का समीकरण ही नहीं बदला, जम्मू और कश्मीर का भूगोल भी बीजेपी ने बदल दिया। तो भाई सत्ता में आना जरूरी है। तेजस्वी यादव को इस बार मैंडेट नहीं मिला था और पिछली बार जो 2017 में नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी को साथ तेजस्वी को साथ छोड़कर और बीजेपी में गए थे, तो वह मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला था। मगर सत्ता एक ऐसी चीज है, जब दर्जन भर 15-16 मंत्री आपके बने तो कौन पलटी नहीं मारना चाहेगा। और तेजस्वी ने भी समय रहते पलटी ऐसी मारी कि विपक्ष के नेता से उप मुख्यमंत्री बन गए। अब समझ सकते हैं कि सत्ता कितना जरूरी है राजनीति में बने रहने के लिए और टिके रहने के लिए। कोई कितना भी सुचित्ता का प्रतीक मानकर राजनीति की बातें कर ले, मगर अंततः सत्ता ही केंद्र में रहती है राजनीतिक सफलता के लिए। तो अगले भाग में हम सुनाएंगे अमित शाह को लेकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।